का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारी वस्तु का ज्ञान दे दे, ना कि तुम्हें वस्तु लाके दे दे। आत्मज्ञान का मतलब होता है तुम्हारे पास जो आत्मा ऑलरेडी है उसका ज्ञान दे दे। और ऐसे ऐसे गुरु हैं, वो कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे। तो जहां कबीरा करे गुरुआई, वहां निरंजन धंध मचाई। ठीक से ध्यान से काम करो। तो कह रहे हैं घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे। जो घट में, देख ले भाई, लाइट गई। हेलो, तो कह रहे हैं कि घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। ऐसा एक भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके पास आत्मा नहीं है। आत्मा, जीव नहीं, आत्मा। जीव और आत्मा में क्या फर्क है? क्योंकि कुछ लोग, कई गुरु महाराज ऐसा बोल देते हैं कि जीव और आत्मा एक ही चीज है। बिल्कुल नहीं। आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, निअक्षर है। और जीव ये चलता है, ये धक्के खा रहा है 84 में। आत्मा धक्के नहीं खाती कभी 84 में। आत्मा का तो ज्ञान चाहिए हमें, आत्म ज्ञान। किसे चाहिए? जीव को। ये जीव ही अज्ञानी बना बैठा है। और जब इसे आत्म ज्ञान हो जाता है तो ये परम अवस्था को प्राप्त करता है, जिसको परम आत्म अवस्था कहते हैं। परमात्मा का मतलब ये नहीं कि कोई और खड़ा हो जाएगा तुम्हारे आके मैं परमात्मा हूं, बिल्कुल नहीं। ये जीव की ही परम अवस्था है और बीच की अवस्था है ब्रह्म अवस्था। जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म। जीव ईश, ईश्वर। जीव काल, परमात्मा। ये समझ लो, ये तीन अवस्था की बात है। तो इसी को साहिब ने बोला कि कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। कैसे? जैसे सारी नदियां तब तक नदियां हैं जब तक धरती पे चल रही हैं, चल अवस्था में हैं, नदियां ही कहोगे उन्हें। और जैसे ही समुद्र में गिर गई, अब समुद्र क्या है? अचल। अचल है समुद्र, जहां है वहीं रहेगा। समुद्र नहीं डोलता फिरता कि आज समुद्र कहीं है, कल को कहीं और चला गया। ये नदियां डोलती फिरती हैं, ये जीव डोल रहा है, आत्मा नहीं डोल रही। आत्मा अडोल है। गुरु ग्रंथ साहब में देखो वाणी क्या बोल रही है, आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के सहज सुभाए। तो आत्मा अडोल है और जीव चलायमान है। आत्म ज्ञान हो जाने पर ही परम अवस्था प्राप्त होती है। किसे? इस जीव को। ये जो अभी अज्ञानी जीव बना बैठा है, उसके बाद ये परम अवस्था में आ जाता है, यानी अचल हो जाता है। गरीदास जी समझा रहे हैं इस बात को। कहते हैं कैसे अचल होगा? सतगुरु मिलेगा, अचल का ज्ञान देगा, अचल की साधना कराएगा, तब ये अचल होगा। कैसे? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं सिर के ऊपर ही शब्द रख दिया गुरु जी ने। मुझे कहां लेके जाना है? 1.25 हाथ, 2 हाथ, 5 हाथ, 15 किलोमीटर दूर नहीं चाहिए, क्योंकि ये अज्ञान है। 1.25 हाथ ऊपर जाना अज्ञान है, सतलोक में जाना अज्ञान है, अलग लोक में जाना अज्ञान है, अनामी लोक में जाना अज्ञान है, किसी भी लोक में जाना अज्ञान है। तो कहां जाना है?
अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना और रूप में रूप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ, तब मुक्ति होगी। कछुए की तरह जैसे चल रहा है, चल अवस्था में तो खतरा है, टांग बाहर है, हाथ बाहर है, गर्दन बाहर है, कुत्ता आएगा पकड़ लेगा गर्दन। तो जैसी काल रूपी कुत्ता आया, भागा भागा, अब कछुआ क्या करेगा? कहीं आएगा जाएगा नहीं, कहीं भागेगा उड़ेगा नहीं, जहां पर है वहीं पर सिमट जाएगा। तो कहां चला गया वो? खुद अपने आप में, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यही कुरुम अवस्था है। कुरुम अवस्था दो प्रकार के गुण हैं उसके, एक विस्तार करना और एक समेटना। विस्तार कर दिया तो सृष्टि शुरू हो गई और समेट लिया तो सृष्टि खत्म हो गई। इसी गुण को समझना है, यही है असली गुण जो तुम्हारी सृष्टि खत्म कर सकता है। नहीं तो वापस आने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सृष्टि तुम्हें खत्म करनी है, परमात्मा को नहीं। अगर परमात्मा सृष्टि खत्म करने पे आता, आज तक कर देता, लेकिन जुगो जुगो बीत गए, कितने चतुर्युग बीत गए, ये काल आज तक सृष्टि बना के बैठा हुआ है। बताओ ऐसा कैसा वरदान दे दिया है परमात्मा ने? हद ही हो गई। ये तुम सृष्टि बना रहे हो, परमात्मा नहीं बना रहा है। तुम्हारा ही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है जो सृष्टि बनाता है, और तुम्हारा ही स्वरूप परम स्वरूप जो सृष्टि खत्म करने की ताकत रखता है। ये तुम हो जो सृष्टि बना रहे हो, मन को पैदा करके बैठ गए हो, मन की गुलामी कर रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं, बीजक पहली साखी, पहली साखी भी नहीं समझ पाई है ज्ञानी जी। क्या कहती है साखी? जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हताना कोए, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। कई लोग कहते हैं परमात्मा ने जीवों को काल भगवान को सौंप दिया। तू अपना बच्चा सौंप के दिखा जरा किसी विलेन को। तुम अपना बच्चा सौंप के दिखाओ किसी को जो तुम्हारे बच्चे को काटे फाड़े मारे। अरे तुम इंसान हो के इतना निर्दयी काम नहीं कर सकते, और वो परमात्मा होके सबको दान दे के बैठ गया। बताओ हद ही कर दी तुमने तो यार। परमात्मा है कि कसाई है? ऐसा कोई दान नहीं दिया परमात्मा ने, भूल जाओ। ये तुम हो जो सारी सृष्टि बना के बैठे हो। तुम्हारा पुत्र है निरंजन, तुम्हारा पुत्र है काल, और तुम उस पुत्र की हर बात मानने में लगे हुए, इसलिए चौधरी बन के बैठा तुम्हारे सिर के ऊपर। अब साहिब क्या समझा रहे हैं कि अगर अब बचना है काल से तो क्या करना पड़ेगा? मेरी आस मत लगा लेना कि मैं बचाने आऊंगा। समझ लो कौन बचाएगा तुम्हें? ज्ञान बचाएगा। इस ज्ञान को समझ लो, जब काल आएगा तो ज्ञान तुम्हें बचाएगा। कौन सा ज्ञान है वो? कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, अरे चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा।